हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। विद्वान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मेरा वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि कहीं पे मैं बिजी था। एक्टिव पैसिव का हम कर रहे थे, इससे मैंने प्रेजेंट और पास्ट का करवा दिया था। अब हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस। चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, फ्यूचर टेंस अब हम सीखेंगे। फ्यूचर टेंस इंडेफिनिट टेंस, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव पैसिव होती है विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखेंगे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस नहीं होता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस नहीं होता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट होता है। ओके श्योर, ओके है ना, यही बात है, इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। ओके फाइन, देखो आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्प में विल बी शैल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, देखो इससे पहले और भी मैंने कुछ अच्छे रूल्स बताए थे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को लेकर। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म को लेकर कुछ अच्छे रूल्स बताए थे मैंने आपको। देखो जैसे आई है तो आई के लिए क्या हो जाएगा, बाई मी हो जाएगा। आई के लिए बाई मी हो जाएगा। हौले हौले, बढ़िया बढ़िया, आई के लिए बाई मी। ओके, वी है तो वी के लिए क्या हो जाएगा, बाय अस हो जाएगा। यू के लिए क्या हो जाएगा, बाय यू हो जाएगा। और दे के लिए क्या हो जाएगा, बाय देम हो जाएगा। दे के लिए बाय देम हो जाएगा। दे के लिए बाय देम हो जाएगा, ये यहां दिख नहीं रहा होगा। दे के लिए बाय देम हो जाएगा। दे के लिए बाय देम हो जाएगा, ठीक है। यहां पर दिख नहीं रहा होगा, मैं फिर से बता देता हूं। आई बाय मी, वी बाय अस, ठीक है। यहां पर जैसे दे है तो दे के लिए हो जाएगा बाय देम हो जाएगा। दे के लिए बाय देम हो जाएगा। और यू के लिए क्या हो जाएगा, बाय यू हो जाएगा। यू के लिए बाय यू हो जाएगा। आई एम श्योर ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। इसको और भी जैसे रूल्स हैं इसके, वो सब मैं करवा दूंगा। एक एक करके करेंगे, बढ़िया बढ़िया करेंगे, अच्छी तरह करेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठो, कॉपी पेन लेकर बैठो, सारे रूल्स नोट करो, बेहद जरूरी है आपके लिए। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स जब अपने नोट्स लिखकर भेजते हैं, मुझे व्हाट्सअप करते हैं, आई फील दैट इज वेरी गुड, क्योंकि मेरे लिए काफी मोटिवेटिंग होता है। हमारी एक स्टूडेंट थी, उसने भी मुझे नोट्स जब भेजे, मुझे काफी अच्छा लगा। कुछ और भी स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे नोट्स भेजे, वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किए हैं। आप चाहो तो ऐसा है, जैसे मेरा एक नंबर है 7290853898, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप चाहो तो यहाँ पर भी भेज सकते हो। और अगर मुझे जैसे नोट्स वगैरह भेजने तो आप टेलीग्राम पे भेजो, जिससे और भी बच्चे हों। तो टेलीग्राम का ये लिंक है, टेलीग्राम पे अगर आप ये टाइप करेंगे, ये अंडरस्कोर होता है V_अर्पित, राइट। ये टेलीग्राम का लिंक है, आप इस पे अगर जाएंगे तो आपको मेरा विद्वान क्लासेस का चैनल मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा जो मेरे वीडियोस नंबर 3 है, 4 है, या फिर स्टार्टिंग से आप 1 2 3 4 सारे देख सकते हो। आपको काफी अच्छी प्रिपरेशन मिल जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं सिलेबस मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें करवा दूं, हर चीज वो करवा दो जो कंपटीशन में आती है। जैसे एसएससी का कोई कंपटीशन में कोई चीज आती है ना, जैसे सीयू सेट अभी है, हाल ही में आए, लेकिन इसमें देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन देखा है। क्वेश्चंस आएंगे, पक्का आएंगे एक्टिव पैसिव से, और इसके एडवांस लेवल में आएंगे। अभी मैं बेसिक लेवल का कर रहा हूं, एडवांस लेवल का जो एक्टिव पैसिव कराऊंगा देखना जरूर। सीयू सेट के चाहे उसके आ जाए, चाहे जैसे सीपीओ के एग्जामिनेशन होते हैं, सीजीएल के एग्जामिनेशन होते हैं, है ना, एग्जामिनेशन होते हैं हमारे स्टेट, जैसे सीटेट वगैरह के एग्जामिनेशन होते हैं, यूपी टेट के एग्जामिनेशन होते हैं। उन सभी में ये आते हैं, उन सभी में ये आते हैं, भरपूर आते हैं। समझ पा रहे हो आप, उन सभी में ये आते हैं। माय डियर प्रयास करो, चीजें नोट करो। नोट करोगे तो रिपीट करने से ज्यादा अच्छा रहता है। और इसके साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो। आगे बढ़ते हैं। देखो फ्यूचर टेंस का हम सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट का कर लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का देख लेते हैं एक बार। फ्यूचर इंडेफिनिट, ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट फटाफट देख लेते हैं।
फ्यूचर इंडेफिनिट, और नहीं समझ में आएगा तो बार बार समझाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसका रूल है, सबसे पहले इंटरोगेटिव सबसे पहले अफर्मेटिव का केस देख लेते हैं। अफर्मेटिव केस क्या कहता है हमारा, देखो इसका जो एक्टिव का फॉर्मूला है वो देख लेते हैं, और इसका पैसिव का फॉर्मूला भी देख लेते हैं, एक्टिव और पैसिव। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट है तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट मिलेगा, फिर हमें क्या मिलेगा, शैल या विल, यही मिलेगा। फिर हमें क्या मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमें क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। हमें फर्स्ट फॉर्म और क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फिर हमारा हो जाएगा, अगर हम इसका पैसिव बनाते हैं तो कैसे काम करेगा वो भी देख लो। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस यहां हो जाएगा शैल, यहां विल, यहां प्लस बी हो जाएगा, वर्ब की यहां पर हो जाएगी थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। शैल विल और शैल विल के बाद हमारा बी, शैल विल के बाद हमारा बी लग जाएगा, मैं आपको बता चुका हूं। तो शैल विल के बाद बी लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का बाय सब्जेक्ट। डन, डनाडन। फटाफट नोट करो, अच्छी तरह नोट करो, फटाफट नोट करो। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसका एक एग्जांपल बता देता हूं आपको, इसका एग्जांपल देखिए, बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप आराम से कर लेंगे, एक्टिव का और पैसिव का। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल, मैं सारी चीजें देखो करवा रहा हूं, मैंने और भी जैसे चैनल्स देखे उसमें थोड़ा बहुत पढ़ा के बस, अरे हो जाएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, दैट इज सो फास्ट कि उन्होंने इतना ये कि फॉर्मूला भी ढंग से नहीं बताया। अब मेरे पास देखो, आप जाके देख लो, इतना इंस्टेंट कोई, मतलब इतना सही तरह से कोई एक्सप्लेन कर दे तो मैं मान जाऊं, किसी ने नहीं बताया, मैं बता रहा हूं, समझ रहे हैं आप। तो एक्टिव का इसमें जैसे एक एग्जांपल, मैं आपको फॉर्मूला भी बता रहा हूं, एग्जांपल भी बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा शी विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगी, तो इसका हो जाएगा स्कूल, पैसिव होगा ना इसका, स्कूल विल बी गॉन बाय हर, स्कूल विल बी गॉन बाय हर, ये हमारा पहला एग्जांपल है। अच्छा, अगर एक एग्जांपल आपको ऐसे दे दिया जाए, मैं इसको मिटा रहा हूं, दूसरा एग्जांपल भी देता हूं इसको, आप अच्छी तरह इसको नोट कर लो। ठीक है, सेकंड एग्जांपल मैं देता हूं आपको, किसी ने कहा सर आप जल्दी लिखते हो, बेटा आदत है, 5 से 6 साल हो चुके हैं पढ़ाते मुझे स्कूलों में, अभी मैं यूट्यूब पे अभी आया हूं और मैं चाहता हूं और भी बच्चे मुझसे पढ़े, बहुत से बच्चे सीखे। तो एग्जांपल नंबर 2 है एक्टिव में और पैसिव में। देखो एक्टिव में एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे आई शैल प्ले हॉकी, तो इसका पैसिव क्या होगा, हॉकी के साथ लग जाएगा विल बी, शैल भी लगेगा, विल बी प्लस हॉकी प्लस विल बी प्लस वर्ब की यहां पर थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड बाय मी, हॉकी विल बी प्लेड बाय मी, दिस इज द कंप्लीट गुड टू गो वीडियो। ये आपका यहाँ पर इस तरीके से आई शैल प्ले हॉकी विल बी प्लेड बाय मी। फटाफट नोट कर लो, अच्छी तरह नोट कर लो, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लिया आप सभी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इसमें बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। सेकंड केस है हमारा नेगेटिव का, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं शर्त के साथ कह सकता हूं, तुम YouTube पे वीडियो छान मारो, इतना डिटेल में कोई पढ़ा दे तो छान मारो तुम्हें नहीं मिलेगा, मैं पक्की बात कह रहा हूं।
एक्टिव यहां पर क्या देख लो, और पैसिव का देख लो। क्या है एक्टिव का फॉर्मूला, देखो बताओ मुझे फटाफट। यहां पे लगेगा सब्जेक्ट प्लस यहां पे लगेगा शेल। और तुम्हें अगर ऐसा लगता है ना कि सर आप सही पढ़ा रहे हो तो भैया शेयर, तुम अगर सच में आपने फाइंड कर लिया कि अर्पित सर है बहुत सही पढ़ा रहे, तो बिल्कुल आप शेयर कीजिए। मुझे काफी अच्छा लगेगा कि भाई मेरे स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है, तो दैट मींस व्हिच इज आल्सो गुड। तो सब्जेक्ट प्लस शेल प्लस विल या विल शेल जो भी है प्लस वर्ब का यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर नॉट हो जाएगा प्लस वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब जैसे क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ हो जाएगा विल या शेल जो भी है, यहाँ हो जाएगा हमारा नॉट, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बहुत ध्यान देने वाली बात, नॉट के बाद बी आएगा, नॉट के बाद बी आएगा, ठीक है, नॉट के बाद बी आएगा। याद ध्यान रखना कि नॉट के बाद बी आएगा, पहले नहीं आएगा। विल शेल के बाद फिर नॉट आएगा, फिर हमारा बी आएगा। ध्यान जरूर देना, मैं सही बता रहा हूं, गलत बिल्कुल भी मत करना, गलत बिल्कुल भी मत करना। चलो देखो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल नंबर 1 है हमारा, एग्जांपल नंबर 1 है हमारा, ठीक है, कि एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव। मैंने कहा शी विल नॉट कंप्लीट हर वर्क, she will not complete her work, she will not complete her work, ओके। तो इसका हो जाएगा हमारा her work will not be completed by her, her work will not be completed by her। इसको फटाक से नोट कर लो, इसको फटाक से नोट कर लो, जल्दी क्विक, ओके। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, आई एम श्योर। अब मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, आपने इसे नोट कर लिया होगा, मैं नेगेटिव तक कंप्लीट कर लिया है अपना। अब हम देखते हैं अपने इंटेरोगेटिव केस पर आते हैं। इंटेरोगेटिव केस, तो यहां पर फ्यूचर हम कर रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव। अब यहां पर तीसरा है हमारा इंटेरोगेटिव, राइट, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव के लिए हम लिख देते हैं सबसे पहले एक्टिव एंड देन पैसिव, एक्टिव एंड देन पैसिव। देखो भाई एक्टिव पैसिव इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप विल शेल देखेंगे, विल शेल देखेंगे आप सबसे पहले इसमें, फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे, सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही तो होगा, सिंपल है, यही होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है, यही होगा, बहुत ज्यादा सिंपल है। विल शेल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होगा। उसके बाद पैसिव हो जाएगा, यहाँ पर पैसिव हो जाएगा विल शेल प्लस यहाँ हो जाएगा आपके पास पैसिव का अगर बनेगा तो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये बनेगा इसमें। क्यों? क्योंकि विल शेल फिर ऑब्जेक्ट और बी, ऑब्जेक्ट के बाद बी आता है, हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट के बाद बी आएगा। ये अपनी कॉपी में भी अच्छी तरह से नोट कर लेना बच्चे। कई सारे स्टूडेंट्स नोट करते हैं कॉपी में, आपको भी नोट करना चाहिए। आप अच्छी तरह से नोट करेंगे तभी तो आप रिवाइज कर सकेंगे, तभी तो आपके ही काम आएगा। तो ऑब्जेक्ट के बाद बी आएगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल थर्ड है इसका एग्जांपल, जैसे मैंने सेंटेंस बोला और इसका पैसिव हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखो बहुत सिंपल है, सही तरह से आ जाएगा। देखो क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि will you help him, will you help him। तो हिम का क्या होता है, ही हो जाता है बच्चे, हिम का क्या हो जाता है, ही हो जाता है। जैसे हर है तो हर का शी हो जाएगा, हर का शी हो जाएगा। और ये हमारे जब हमें ऑब्जेक्टिव मिलता है तो हम उसका क्या बनाते हैं, सब्जेक्टिव बनाते हैं। मैंने अभी मतलब पिछले लेक्चर में ये बात मैंने बताई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हिम है तो यहाँ हो जाएगा हिम का विल यू हेल्प हिम, तो यहाँ हो जाएगा
विल की जगह विल लगा देंगे क्योंकि है यहां पर हम यहां पर आने वाला विल ही बी हेल्प्ड बाय यू। देखो सिंपल है, विल की जगह विल आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह ही आ गया, फिर बी आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाय आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, एंड देन ये हमारा फिनिश हो गया, डन हो गया, अच्छी तरह से डन हो गया। मजा आ गया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मजा आ गया अच्छी तरह से। देखो जो कंटेंट मैं दे रहा हूं ये बुक में ही मिलेगा या अर्पित सर की विद्वान क्लासेस में ही मिलेगा, बाकी कहीं पर नहीं मिलेगा। आप पूरे यूट्यूब में सर्च कर लो, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे, फिर कंटेंट तो होता है लोग आधा आधा बताते, पूरा पूरा नहीं बताते। चलो आगे देखते हैं, इंटरोगेटिव केस का हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया हमारा। अब हम करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस नहीं, फ्यूचर परफेक्ट करेंगे। अब हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट, अब हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। ओके, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट हम करेंगे तो क्या देखेंगे भाई फ्यूचर परफेक्ट में, आपको पता है कि इसमें कुछ चेंजेस होते हैं कि जैसे सबसे पहले अफर्मेटिव केस बताता हूं इसका। देखो अफर्मेटिव केस कैसा होता है इसका, अफर्मेटिव के बारे में जानते हैं हम लोग। देखो एक्टिव का फॉर्मूला बता देता हूं और पैसिव का फॉर्मूला बता देता हूं, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कैसे रूल लगेंगे। तो एक्टिव का फॉर्मूला सिंपल है, यहाँ सब्जेक्ट प्लस यहाँ विल और यहाँ शैल आ जाएगा और यहाँ लग जाएगा हैव और यहाँ आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला होता है अफर्मेटिव केस के लिए, एक्टिव में। पैसिव के लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, विल शैल लगेगा, विल शैल के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। अब हैव लग गया तो क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगी। सर इतना लंबा इतने लंबे फॉर्मूले, अरे सर अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इतना लंबा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कवर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। देखो तो यहाँ पे एग्जांपल कवर हो जाएगा आपका, एग्जांपल कवर हो जाएगा, एग्जांपल नंबर 1। देखो कैसे, एक्टिव का सेंटेंस मैं आपको देता हूं और पैसिव का सेंटेंस आपको देता हूं, ठीक है। एक्टिव का सेंटेंस और पैसिव का सेंटेंस मैं आपको देता हूं। देखो एक्टिव का सेंटेंस है जैसे शी विल हैव completed her work। सर लड़कियां अपना काम पूरा कर लेती, लड़के नहीं करते पूरा काम। भाई लड़कियां क्या बताऊं, थोड़ा सा देखा है मैंने कि लड़कियां अपना काम समय से अच्छी तरह पूरा करती हैं। आपको भी याद होगा कि आप अपने क्लास में हमेशा गर्ल से कॉपी मांगते थे कि ला बहन मुझे कॉपी दे दे, मुझे पूरा काम कंप्लीट करना है। एंड दिस इज ऑल थिंग कि तुम मेरे दिमाग में सेंटेंसेस आते हैं, मतलब दिमाग में जैसा आ जाता है वैसा मैं बना के देता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क, तो इसका अगर पैसिव बनेगा तो क्या बनेगा, हर वर्क will have been completed by her। Her work will have been completed by her। She will have completed her work, तो her work will have been completed by her। यहाँ will shall है प्लस have है प्लस been है, will shall है प्लस have है प्लस been है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म by प्लस सब्जेक्ट एंड ऑल दैट एंड सो ऑन कंप्लीट। आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छी तरह नोट कर लीजिए, अच्छी तरह नोट कर लीजिए, बढ़िया से नोट कर लीजिए। भाई वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं, देखो अब हम इसमें करेंगे, नेगेटिव। क्या करेंगे, नेगेटिव। इसका मैं टेस्ट लूंगा, आगे का वीडियो जो होगा इसका टेस्ट होगा, रिवाइज करके आना बढ़िया तरह से, है ना, नहीं तो मेरे से डांट खाओगे। मैं ऐसी बातें सुना दूंगा तुम्हें दिल पे लगेंगी,
और लगनी भी चाहिए, ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव कैसे होगा देखो, एक्टिव और पैसिव, इसका क्या होगा देखो, सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, यहां लग जाएगा विल या शैल लग जाएगा, और नॉट पता है कहां लगेगा, विल शैल, यहां हो जाएगा नॉट प्लस वर्ब, प्लस यहाँ है हो जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। याद रखना हम फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव का एक्टिव सेंटेंस में शैल, विल शैल हैव, विल हैव प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है, नॉट बीच में लगता है, याद रखेंगे नॉट हमारा बीच में लगता है, तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ हो जाएगा विल या शैल, तो सबसे पहले यहाँ नॉट आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा हैव, और हैव के बाद बीन आ जाएगा, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, समझ पा रहे हैं आप, बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। नॉट लगेगा देखो, जैसे क्या होता है, जैसे मैंने बोला विल हैव बीन, राइट, तो नॉट यहां लगेगा, विल हैव बीन तो नॉट यहां लगेगा, याद रखना। इसी वजह से नॉट आपका जो है वो इनके बीच में लगेगा। तो आप इसका एग्जांपल देख लेते हैं, सेकंड एग्जांपल है हमारा, ठीक है, एक्टिव का देख लेते हैं और पैसिव का देख लेते हैं। देखो भाई एक्टिव का देख लेते हैं, देखो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो हो ही गया, वो सब बता दिया मैंने। जैसे सेंटेंस मैंने कहा they will not have come here, they will not have come here, they will not have played football, तो यहां हो जाएगा फुटबॉल, यहां हो जाएगा आपका फुटबॉल के साथ लग जाएगा विल के साथ लग जाएगा नॉट, यहां हो जाएगा हैव बीन प्लेड बाय देम, फुटबॉल विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय देम, फुटबॉल विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय देम, फुटबॉल विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय देम, ये इसका हो जाएगा नेगेटिव। फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव में फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव विल शैल, प्लस यहाँ हो जाएगा आपके पास विल शैल या विल शैल प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। दे विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय देम। क्या बात है, आई एम श्योर आप इसे कॉपी में नोट कर रहे होंगे, आप सही तरह से लिख रहे होंगे, सारी चीजों को नोट कर रहे होंगे, मेरी क्लासेस देख रहे होंगे, पैसेज भी मैंने अच्छी तरह से करवाए हैं, है ना, मेरे टेलीग्राम चैनल को आपने देख लिया होगा। रेगुलर चीजों को फॉलो कीजिए, मैक्सिमम बेनिफिट पाइए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी हेजिटेशन, नो एनी प्रॉब्लम। थोड़ा थोड़ा मटेरियल दे रहा हूं ताकि सिरदर्दी ना बने, क्योंकि मुझे भी और सारे काम होते हैं। आई हैव टू जस्ट give my time to my offline lectures and I have to give some time to my study and all that। तो ये सारे स्टफ के अलावा अभी मैं YouTube पर जितना भी मटेरियल दे रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और ज्यादा दूं, तो बहुत अच्छा है। अभी मैंने नेगेटिव करवाया, इंटरोगेटिव और करवा देता हूँ, और उसके बाद ये आपका आज का लास्ट होगा। इतना डोज काफी है आपके लिए। फिर मैं अगला टाइम आपके लेके आऊंगा टेस्ट के लिए प्रिपेयर रखिए। मैंने बहुत कुछ प्लान किया है, मैं चाहता हूं बच्चों की वर्ड मीनिंग सुधरे। और सीयू सेट के लिए कई सारे बच्चे मुझसे कह रहे हैं सर सीयू सेट की इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे होगी, तो मैं इसके लिए कहूंगा कि भैया वोकैबुलरी तैयार कर लो अच्छी तरह से। वोकैबुलरी क्या होती है वो सब मैं आपको जल्दी इसके लिए वीडियो लेके आऊंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अपने नोट्स वगैरह बना रहा हूँ, देख रहा हूँ कि किस तरह का एग्जाम हो सकता है आपका। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट है, देखो ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, तो अब हम देखेंगे इसका इंटेरोगेटिव। क्या देखेंगे? इंटेरोगेटिव देखेंगे। अब हम इसका इंटेरोगेटिव केस देखेंगे। तो एक्टिव क्या फॉर्मूला होता है इसका?
पैसिव का क्या फॉर्मूला होता है उसको हम अच्छी तरह देखेंगे। ये खास है, ये सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा खास, देख लेना, अच्छी तरह समझ लेना, बिल्कुल मजा आएगा। इंटरोगेटिव एक्टिव इधर हो जाएगा आपके पास विल या शैल, विल या शैल, और इधर हो जाएगा सब्जेक्ट, इधर हो जाएगा हैव, इधर हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आ रहा है समझ, विल शैल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ हो जाएगा पैसिव में विल, यहाँ हो जाएगा शैल प्लस यहाँ सब्जेक्ट प्लस यहाँ हैव, और यहाँ बीन हो जाएगा, बीन हो जाएगा, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और यहाँ बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट के इंटरोगेटिव का पैसिव का फॉर्मूला है। याद रखना, मैं फॉर्मूले भी पूछूंगा कि फॉर्मूले बताओ, फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूला तो याद होना चाहिए तुम लोगों को अच्छी तरह से। मेहनत कर रहा हूं जबरदस्त, ऐसा नहीं है, मेहनत कर रहा हूं भाई, आप भी मेहनत करो, बहुत सी चीजें मिलेंगी आपको। एग्जांपल देखेंगे थर्ड इसका, एक्टिव का एग्जांपल बताता हूं आपको, पैसिव का एग्जांपल बताता हूं आपको। कह रहा हूं कि शी, आपको नोट्स भी दूंगा इसके बनाने के लिए, तो आप बनाना अच्छी तरह से, काफी क्वेश्चंस दूंगा इसके, एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस दूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। विल शी नहीं होगा, मैंने कहा विल ही हैव डन हिज वर्क, डन हिज वर्क, तो इसका क्या हो जाएगा, पैसिव, पैसिव होगा इसका, विल हिज वर्क, his work have been done by him, will he have done his work, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा लो, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क लगा लो, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क लगा लो, यहां पर, क्योंकि इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन मार्क होता है। will he have done his work, will his work have been done by him, ये यहां पर एक्टिव पैसिव हो गया, अच्छी तरह से हो गया, बेहतरीन तरीके से, दोनों के रूल्स एकदम खटैक से, बेहतरीन खटैक, भाई मजा आ गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर मजा आ गया। बाकी जो भी एग्जामिनेशंस में आपकी प्रिपरेशन, इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके लिए मैंने वीडियोस में डालने वाला हूँ भाई साहब, क्या गजब की प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा, कैसे टिप्स बहुत सारी शेयर करने वाला हूँ, है ना। इसके लिए मैंने अभी 5 टिप्स शेयर की स्टडी के लिए, अब स्पेशल और वीडियो देने वाला हूँ इंग्लिश के लिए खास 5 टिप्स कि आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, वो सब इस चैनल को सब्सक्राइब करो तो इसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, बेल आइकन दबा देना तो जल्दी मिलेगा नोटिफिकेशन, ठीक है। और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो उनको लिखो जरूर, चाहे आप जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच ये देख रहे हो तो उसमें नाउन प्रोनाउन वाले मैंने काफी अच्छा मटेरियल कवर किया है, उसको जरूर जाके देखो क्योंकि वो बेसिक है आपके लिए, तो दैट मींस यू शुड कवर, बेहतरीन तरह से कवर करना है आपको। तो अभी के लिए इतना काफी है, आई एम श्योर आपको बहुत कुछ मिला होगा, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।